नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 तक का अध्ययन कर लिया है। यदि आप चैप्टर 6 को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, तभी सारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 6 का नाम हमारा रेखाएं और कोण है, जिसे इंग्लिश में हम लाइन्स एंड एंगल्स कहकर पुकारते हैं। चलिए ज्यादा देर ना करके अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। देखिए प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर है ना। ये आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये आपका एक त्रिभुज पी क्यू आर बना हुआ है कि भुजाओं क्यूपी और आर ओ को क्रमशः क्यूपी, देखिए क्यूपी आपकी ये भुजा है और आर ओ आपकी ये आर ओ नहीं, ये आर क्यू होगा। ये क्यूपी आपका और ये आर क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये आर क्यू है, तो ये भुजाओं को क्रमशः बिंदु यस और टी तक बढ़ाया गया है। ये देखिए आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है और क्यूपी को यस तक बढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन का कहना है। यदि एंगल यस पी आर बराबर 135, यानी यस पी आर, ये जो ये एंगल है ये 135 दिया गया है, और एंगल पी क्यू टी, ये जो एंगल पी क्यू टी है ये कितना है, 110 है। तो एंगल पी आर क्यू हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। देखिए एंगल पी आर क्यू यही तो है, तो इस एंगल को हमें पता करना है कि ये एंगल कितना है इस क्वेश्चन में। अच्छा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि ये एक सीधी लाइन है और ये रेखा इस पे रैखिक युग्म कोण बना रहा है। इसका मतलब इस एंगल को और इस एंगल को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसका हल करते हैं। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर बराबर 180 अंश। इसका रीजन क्या है, ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एंगल एस पी आर जो हमारा दिया हुआ है वो कितना है, 135 दिया हुआ है। तो एस पी आर की जगह पे हम 135 रख सकते हैं। एंगल क्यू पी आर प्लस 135 बराबर 180। 135 को उधर ले जाएंगे तो क्यू पी आर हमें पता चल जाएगा। क्यू पी आर 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब देखिए क्यू पी आर हमने ये ज्ञात कर लिया, ये वाला एंगल हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार हम ये भी एक आपकी सीधी रेखा और ये रैखिक युग्म बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा। फिर आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इन तीनों को जोड़ेंगे, इसका हमें कोण पता ही है, तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। इसी प्रकार हम इस पे लगाने जा रहे हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू पी बराबर 180 अंश। ये भी आपका रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म। एंगल पी क्यू आर प्लस ये आपका कितना दिया है, 110 बराबर 180। एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों एंगल का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। एंगल क्यू पी आर, एंगल पी आर क्यू और एंगल आर क्यू पी, इन तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 अंश होगा दोस्तों। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 अंश। इन दोनों का मान आपको पता ही है, अभी हम लोग ने ऊपर निकाला है। 45 प्लस 70 प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाइए तो ये आपका 115 हो जाएगा, प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180। एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115, एंगल पी आर क्यू बराबर 60
5 डिग्री दोस्तों, और यही हमें लाना था एंगल पी आर क्यू का वैल्यू। देखिए यहाँ पे यही पता करना। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर। लिखा हुआ है दोस्तों, आकृति में यक्स बराबर 62 अंश दिया। यक्स देखिए, ये जो एक्स का वैल्यू है ये कितना है, ये 62 अंश दिया हुआ है। एंगल यक्स वाई जेड बराबर 54 दिया हुआ है। यक्स वाई जेड बराबर ये पूरा कितना दिया है, 54 दिया है। यदि वाई वो और जेड वो को क्रमशः इस एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक, यदि कह रहा है ये जो वाई वो है, ये मिटा देते हैं, ये जो वाई वो रेखा है ये इस एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, और ये जो जेड वो है इसका समद्विभाजक मतलब समान 2 भागों में बांटता है। जैसे ये टोटल 54 है तो ये रेखा इसको आधे आधे भाग में बांट देता है। ठीक है, कितना, 27, ये कहने मतलब है। तो एंगल ओ जेड वाई और वाई वो जेड ज्ञात करना है। ओ जेड वाई ये एंगल ज्ञात करना है, और वाई ओ जेड ये एंगल ज्ञात करना है। ये दोनों एंगल हमें पता करना है कि क्या होगा। तो आशा है आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हल करते हैं हम। अब देखिए, हम सभी जानते हैं चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो इस अगर बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग कार्य करें तो एंगल एक्स को जोड़ देंगे और इस एंगल वाई को जोड़ देंगे और एंगल जेड को जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 अंश। एक्स और वाई का मान दिया हुआ है आपका कितना 62 और 54, 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड बराबर 180 अंश। अब इसको उधर घटा दीजिए तो ये 116 मिलके हो जाएगा, तो एंगल जेड बराबर 180 माइनस 116, एंगल जो जेड का वैल्यू होगा बच्चों वो आपका आ जाएगा 64। ठीक है, इस पूरे एंगल का मान ये जो है ये 64 आ गया। अब चूंकि आपको दिया गया है कि वाई वो और जेड वो इन दोनों कोणों के क्या है, समद्विभाजक हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। चूंकि वाई वो कामा जेड वो, ठीक है, भुजाओं नहीं कोण जेड वो कोणों, कौन कौन से कोणों, वाई तथा जेड के क्या है, समद्विभाजक हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। कौन कौन से, ये कोण और ये कोण और ये कोण। इस कोण का क्या नाम होगा, एक्स वाई वो, एंगल एक्स वाई वो और एंगल ओ वाई जेड। एंगल एक्स वाई वो बराबर एंगल ओ वाई जेड। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना आपका हो जाएगा, 52 का आधा कितना हो जाता है, 27। ठीक है, ये आपका एंगल 27 होगा और ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, 27। दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। एंगल एक्स जेड वो बराबर एंगल वाई जेड ओ जेड वाई, और एंगल एक्स जेड
ओ बराबर एंगल ओ जेड वाई। ये आपका कितना टोटल आया है, एंगल जेड का टोटल मान आपका 64 आया है। तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, ये आपका 32 और ये भी आपका 32। ठीक है, अब आपको इस चित्र में देखिए, आपको ये तीनों कोण पता करने थे, ये कोण, ये कोण और ये कोण। तो ये कोण तो आपका 27 आ गया और ये कोण आपका 32 आ गया। अब इस त्रिभुज में वही लगा देंगे, तीनों अंतःकोण आपस में, तीनों कोणों का अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। ये दोनों पता है तो इसका मान हमें पता चल जाएगा। अच्छा, तो त्रिभुज ओ वाई जेड में, अब त्रिभुज ओ वाई जेड में एंगल ओ प्लस एंगल वाई नहीं लिखेंगे, ओ वाई जेड लिखेंगे, प्लस एंगल ओ जेड वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, तो एंगल ओ का मान ज्ञात करना है, इसका मान रख दीजिए, एंगल ओ प्लस इसका मान आपका 27 है और इसका मान आपका 32 है बराबर 180 अंश। ठीक है, तो एंगल ओ बराबर आपका 180 माइनस 59 हो जाएगा, एंगल ओ बराबर आपका हो जाएगा 121। ठीक है, तीनों मान आपको पता चल गए, यही आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने एक और आकृति दी गई है और इसमें ए बी पैरेलल है हमारा डीई के। ये जो ए बी रेखा है ये हमारा इस डीई रेखा के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और एंगल बी ए सी बराबर 35 दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये 35 आपके सामने लिखा है और ये आपका 53 दिया हुआ है। तो एंगल डी सी ई ज्ञात कीजिए। डी सी ई, हमें ये एंगल पता करना है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकांतर कोण का फंडा लगा के आपका ये ज्ञात हो जाएगा और उसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और आसानी से जब ये पता चल जाएगा तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग लगा के ये हमें पता चल जाएगा। तो कोई इसमें टफ क्वेश्चन है नहीं। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ए बी पैरेलल, ए बी समांतर है डीई के, ये सवाल में दिया हुआ है। और रेखा ए ई इन्हें काटती है, इन्हें काटती है, तब भाई ये दोनों रेखा हमारे समांतर हैं, ये दोनों रेखा समांतर हैं और ये रेखा इन्हें काट रही। तो ये हमारा ये जो लाइन है ये एकांतर कोण का काम करेगा। तो ये 35 है तो ये भी आपका 35 हो जाएगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यही हम करने जा रहे हैं। तब एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा एंगल ए ई डी के। ये आपका क्या है, एकांतर कोण है। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, 35। इसका मतलब एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, 35। अब त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, सी डी ई वाले, सी डी ई में एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी बराबर 180 अंश। लिख सकते हो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपको कौन सा पता करना था, इसमें सी पता करना था। ठीक है, ये आपको सी पता करना है और इन दोनों का मान हमें पता है 53 और 35। ठीक है, तो एंगल डी सी ई प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180 अंश। एंगल डी
सी ई, ये कितना हो जाएगा आपका 88 बराबर 180। एंगल डी सी ई बराबर 180 माइनस 88, एंगल डी सी ई बराबर, ये आपका आ जाएगा 92। यही आपका आंसर, यही आपको फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या कह रहा है। लिखा है आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, पी क्यू और आर एस, ये जो आपका पी क्यू है और ये जो आर एस लाइन है, ये टी पर इस प्रकार कट करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब कट करती हैं कि एंगल पी आर टी जो हमारा है, एंगल जो पी आर टी है वो कितना है, ये 40 अंश है। एंगल आर पी टी आपका कितना है, 95 है। और टी एस क्यू कितना है, 75 है। तो हमें बता दीजिए कि यस क्यू टी कितना होगा। यस क्यू टी, ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, यस क्यू टी। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल पता हो जाए, ये एंगल, तो इस त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और इसका मान रख देंगे, ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये चीज हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं जो ऊपर के क्वेश्चंस में हमने अपनाया है। तो देखिए इसमें क्या किया जाए। आपको ये देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों कोण पता है, तो इस त्रिभुज में अगर हम तीनों अंतःकोणों का योग 180 लगा देते हैं तो ये पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये रेखाएं देखिए, ये दोनों रेखा शीर्षाभिमुख बन रहा है, तो जो इस कोण का मान होगा वही इस कोण का मान होगा, शीर्षाभिमुख से इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। अब देखिए, अब ये कोण हमें पता चल जाएगा, चल गया, और ये कोण पहले से पता था, तो इन दोनों कोणों और इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश बराबर हो जाएगा। इन दोनों कोणों का मान रख देंगे, हमें ये कोण फाइनल पता चल जाएगा जो क्वेश्चन में हमें पता करना था। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, त्रिभुज पी आर टी में। त्रिभुज पी आर टी में एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180 अंश। रीजन वही, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मान रख दीजिए 40 और 95 प्लस पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस 40 प्लस 95 बराबर 180। एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर, इसका मान भी पता है ना, बाकी दोनों का मान पता है, वो हमने रख दिया है। एंगल पी टी आर बराबर 180 माइनस, ये आपका हो जाएगा 135। तो एंगल पी टी आर का मान आपको मिल जाएगा यहाँ पे 45। ठीक है, अच्छा, अब आप लिख सकते हैं कि रेखा P और आर एस, ये जो आर एस रेखा है और ये जो पी क्यू रेखा है, परस्पर किस पे प्रतिच्छेद करती हैं, टी पर, है ना, आर एस और पी क्यू। तो रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु टी पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए जो एंगल बेटा क्यू टी एस होगा वो बराबर एंगल पी, जो एंगल आपका पी टी आर हो, ठीक है, वो आपका एंगल होगा क्यू टी एस के बराबर। एंगल पी टी आर बराबर एंगल क्यू टी एस, तो ये आपका पी टी आर हो जाएगा। और पी टी आर का मान आपका अभी ऊपर निकला है यहाँ पे 45। तो एंगल क्यू टी एस बराबर 45 अंश। अब जब ये पता चल गया तो अब देखिए
ये आपका 45 हो गया। और आपको पता क्या करना है क्वेश्चन में, ये पता करना है तो इस त्रिभुज में लगा दीजिए अंतःकोणों का 180 अंश होता है, तो त्रिभुज टी क्यू एस में। अब त्रिभुज टी क्यू एस में एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू बराबर 180 अंश। कौन सा आपको पता करना है, क्यू, तो ये वाला एंगल आपको पता करना है, एंगल टी क्यू एस प्लस ये आपका 45 और एक आपका कितना दिया है 75 दिया, प्लस 75 बराबर 180 अंश। तो एंगल टी क्यू एस बराबर 180 माइनस 120, एंगल टी क्यू एस बराबर 60। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पे। पी क्यू ढूंढिए भाई कहाँ है, ये आपका पी क्यू है और ये आपका पी एस है। तो देखिए इस पी एस वाले रेखा पे ये पी क्यू का है आपका लंब है, और यदि लंब है तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, पी क्यू समांतर है यस आर के। पी क्यू समांतर है किसके, यस आर के। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है आपका ये इस यस आर के क्या है समांतर भी है, ये दोनों आपके समांतर रेखा है। और क्या दिया है, एंगल यस क्यू आर बराबर 28 अंश। एंगल यस क्यू आर बराबर 28 अंश, ये वाला एंगल। क्यू आर टी बराबर 65, क्यू आर टी ये वाला एंगल आपका 65 है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये एंगल ज्ञात करना है यहाँ पे वाई, और ये एंगल ज्ञात करना है यहाँ पे एक्स। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये जो त्रिभुज आपका इसको हम मिटा देते हैं पहले, और एक हमें यहाँ पे अभी पहला त्रिभुज दिख रहा है क्यू आर एस। ये जो क्यू आर एस वाला त्रिभुज है ये त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज को यदि हम ले लें तो दोस्तों ये जो बहिष्कोण है, ये देखिए इस त्रिभुज का ये 65 क्या है बहिष्कोण। और आपको पता है कि बहिष्कोण किसके बराबर होता है, उससे जो सटा हुआ कोण होता है। इस कोण को छोड़ के त्रिभुज के शेष दो कोणों का योग, यानी इस 28 को और इस एंगल यस को अगर हम जोड़ दें तो ये बहिष्कोण के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो यही तर्क यहाँ पे लेके हम चलते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज क्यू आर यस में एंगल यस क्यू आर प्लस एंगल क्यू यस आर बराबर बहिष्कोण, कौन सा बहिष्कोण, एंगल क्यू आर। ठीक है, अच्छा अब यस क्यू आर आपको 28 दिया है, ये यहाँ पे यस क्यू आर आपको 28 दिया है और ये आपको 65 दिया है, तो वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे 28 प्लस एंगल क्यू यस आर बराबर ये आपका हो जाएगा 65। तो एंगल क्यू यस आर बराबर आपका 65 माइनस 28 यानी कि 37। ठीक है, आप देखते हैं दो रेखाएं आपकी समांतर हैं, पी क्यू समांतर है किसके, एस आर के, और जो क्यू एस है बेटा वो एक क्या है तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है, तिरछी काटने वाली रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। दिखाते हैं आपको चित्र में। ये जो हमारा पी क्यू है ये इस एस आर के समांतर है। ठीक है, यही तो हमने लिखा है। और क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो क्यू एस है वो क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, इन दोनों को क्या कर रही है काट रही है। तिरछी बच्चों काट रही है कि नहीं काट रही है, कट कर रही है। अच्छा, और इसका मान हमने पता कर लिया है, इस एंगल का मान, इस एंगल का मान हमने क्या निकाला है, ये आपका 37 है। ठीक है, अच्छा
तो इन दोनों रेखाओं को यदि ये रेखा काट रही है तो जो हमारा एंगल पी क्यू एस होगा बच्चों, ये जो एंगल पी क्यू एस होगा, पी क्यू एस ये एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला चीज हम लगाने जा रहे हैं। तो एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल क्यू एस आर, ये आपका क्या होगा? एकांतर कोण, और इसका मान आपका यक्स है और इसका मान कितना है? 37 है। यहाँ पे लग सकते हो, चूंकि एंगल पी क्यू एस बराबर यक्स और एंगल क्यू एस आर बराबर आपको क्या दिया गया है? 37। तो एक मान तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ था कि पी क्यू जो है वो लंब है किस पे? पी एस पे। इसका मतलब एंगल पी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। भाई ये देखिए, इसमें जो, इसको मिटा देते हैं, ये आपका 37 और ये भी आपका 37। ये पी क्यू जो है इस पे लंब है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 90। और इस, ये देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को ले लें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये हमें 37 पता है, ये 90 पता है, तो आसानी से अब हम y भी ज्ञात कर सकते हैं। बस यही करने वाले हैं। तो एंगल P बराबर आपको क्या मिल गया? 90। अब त्रिभुज पी क्यू एस में एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू बराबर 180 अंश। रीजन क्या? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे आपका 90, ये प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। 90 और आपका एक्स का वैल्यू कितना निकला है? 37 प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? इस 90 को उधर ले जाएंगे, 90 बचेगा, और 90 में से जब हम 37 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 53। ठीक है, तो y का मान 53 निकला और x का मान हमारा कितना निकला? 37 निकला। और इसी दोनों का मान हमें इस क्वेश्चन में बच्चों बताना था। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कह रहा है। बस वही सारी चीजें लगानी है जो ऊपर हम लिखते चले आए हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये देखने को मिलेगा इसमें काफी कुछ। देखिए आकृति में त्रिभुज जो पी क्यू आर है बच्चों, ये जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, ये देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा होगा पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया है। ये जो भुजा क्यू आर है इसको देखिए यस तक बढ़ा दिया गया है। और यदि एंगल पी क्यू आर, इस एंगल को, और एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इस एंगल को के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। भाई इस एंगल को समद्विभाजित किया मतलब समान दो भागों में बांटा गया, और इस एंगल को समान दो भागों में बांटा गया, और बांटने के बाद ये रेखा बढ़ाती चली गई, बढ़ा दिया गया खूब, तो ये दोनों रेखाएं जाके किस बिंदु पे मिल जाते हैं? टी पे। तो सिद्ध कीजिए कि जो बेटा हमारा एंगल क्यू टी आर होगा, एंगल क्यू टी आर, अब इसको मिटा देते हैं, एंगल क्यू टी आर, ये जो एंगल होगा हमारा, ठीक है, ये एंगल वो बराबर होगा आधे के, किसके आधे के? क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये जो एंगल, इस एंगल का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, ये एंगल टी। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको ये पी क्यू आर दिख रहा है, तो अब पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। ये आपको टी क्यू आर दिख रहा है, तो इसमें भी तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो इसी के कोण हम पहले लिखते हैं हल में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 अंश, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर
में, इसमें एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर 180 अंश, ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से देखिए कि इधर भी 180 अंश, इधर भी 180 अंश, तो अगर दायां पक्ष दोस्तों बराबर है तो बायां पक्ष भी तो बराबर होगा, तो इस तीनों कोणों को बराबर लिखेंगे इस तीनों कोणों के। ठीक है, यही लिखने वाले हैं। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से इसको देखते देखते लिख लीजिए, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, हाँ ठीक है, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अगली लाइन लिखते हैं, एंगल पी क्यू आर, अभी वही सेम लिख रहा हूं, प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये तीनों जैसे का था वैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इधर मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, एंगल टी क्यू आर प्लस यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये मैंने लिख दिया, और प्लस एंगल क्यू टी आर, ये मैंने क्यों लिख दिया, ये मैंने इसके जगह पे लिखा है, एंगल क्यू आर टी के जगह पे लिखा है। ठीक है, तो यह बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। कैसे बराबर होगा, हम चित्र में आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यू आर टी, इस एंगल को क्यू आर टी, देखिए बच्चों ये जो एंगल क्यू आर टी है तो हम इसके जोड़ में लिख सकते हैं। कैसे, ये एंगल पी आर क्यू इसको और प्लस एंगल पी आर टी इसको हम जोड़ते हैं। यदि देखिए ध्यान से, यदि हम इस एंगल को और प्लस इस एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा कि नहीं, तो वही हमने क्यू आर टी को लिख दिया है पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इन दोनों के जोड़ के रूप में। ठीक है, वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक, अगले पे आते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये चीजें हमने ऐसे लिख ली बराबर। देखिए इसको हम अभी ना लिख के ऐसे ऊपर वाले में ही कुछ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पी आर क्यू है आपका, ये आपका पी आर क्यू है, इसको मैंने कट कर दिया इस पी आर क्यू से। अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं, तो प्लस एंगल क्यू पी आर बचा इधर, और इधर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर, ये सारी चीजें आपके पास बची, और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि जो हमारा क्यू टी है वो एंगल पी क्यू आर का समद्विभाजक है, घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए जो क्यूटी है वो पी क्यू आर का समद्विभाजक है। कैसे, ये जो क्यूटी है बेटा ये पी क्यू आर का समद्विभाजक दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये समान 2 भागों में बांट दे रहा है इसे, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। और यदि ऐसा है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं, यानी कि एंगल जो हमारे टी क्यू आर होगा वो एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा, है ना। इस एंगल का क्या नाम है, टी क्यू आर, और इस एंगल का नाम पी क्यू आर, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि जो हमारा एंगल पी क्यू आर होगा, ये जो पूरा एंगल होगा ये किसका 2 गुना होगा, ये या तो इस एंगल का 2 गुना लिख सकते हो या तो इस एंगल का 2 गुना लिख सकते हो। 2 गुना का मतलब ये पूरा हो गया, यानी कि हम एंगल पी क्यू आर इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं बराबर 2 गुना किसके एंगल के, इस एंगल के टी क्यू आर के। ठीक है, ये चीजें हम लिखेंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा
एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल पी, सॉरी प्लस नहीं, बराबर एंगल पी क्यू आर के। या इसे उस रूप में लिख सकते हैं जैसा अभी हमने बताया कि एंगल पी क्यू आर बराबर होगा दोगुने के एंगल टी क्यू आर। इसे समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 3 तथा 4 से देखिए कुछ निष्कर्ष निकलेगा। 4 से ये देखिए 3 में देखिए आप पी क्यू आर की जगह पे हम रख देंगे, ये देखिए पी क्यू आर का मान निकाला हमने 2 एंगल टी क्यू आर, तो 4 का मान उठा के समीकरण 3 में इसके जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो एंगल 2 एंगल टी क्यू आर प्लस बाकी चीजें वैसे लिख देंगे, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल टी क्यू आर पी आर टी क्यू टी आर, टी क्यू आर पी आर टी और क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये टी क्यू आर इधर भी है और इधर भी है, तो इस टी क्यू आर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये 2 है टी क्यू आर, तो माइनस 1 टी क्यू आर इधर जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1 टी क्यू आर बचेगा। तो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर, ये तो खत्म ही हो गया, एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू पी आर टी। ये चीजें हम लोग के पास आ गई दोस्तों, इसे हम समीकरण 5 मान देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इधर करेंगे हम, चूंकि आर टी लिख लेते हैं, फिर आपको चित्र दिखाते हैं। एंगल पी आर एस का समद्विभाजक है, प्लस सवाल लंबा है, परेशान मत हो जाइएगा। एंगल आर टी पी आर एस का, ये जो आर टी है बच्चों, ये जो आर टी है ये एंगल पी आर एस का क्या है, समद्विभाजक है, और यदि समद्विभाजक है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इतना करते हैं, इसलिए एंगल पी आर टी बराबर होगा एंगल पी आर एस का, और एंगल जो है पी आर एस जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, ध्यान से देखिएगा, अभी बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। यदि बहुत बहिष्कोण है, ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए ध्यान से, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है ये पी आर एस क्या है, आपका बहिष्कोण है। ठीक है, तो जब ये आपका बहिष्कोण है पी आर एस, तो ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो वही लिखने जा रहे हैं कि एंगल हमारा जो पी आर एस हो जाएगा, यदि ये बहिष्कोण हो गया तो ये पी क्यू आर उस त्रिभुज के अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण, तो पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल पी आर एस बराबर 2 एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये हमारा समीकरण सेकंड। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिख दिया, देखिए पी क्यू आर बराबर क्या आया है आपका, ये पी क्यू आर बराबर 2 एंगल टी क्यू आर आया है, तो वही मान समीकरण 4 से हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। और यहाँ पे एक करेक्शन हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों समद्विभाजक है तो ये आधा हो जाएगा। देखिए एंगल पी आर टी जो है एंगल पी आर एस का आधा हो जाएगा। ये जो एंगल पी आर टी है ये इस पूरे एंगल का कितना होगा, आधा होगा, है ना, तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ का बनाना पड़ेगा। ठीक, अब ये देखिए पी आर एस का हमने मान निकाला यहाँ पे, तो यही मान उठा के हम इसमें रख देंगे। तो एंगल पी आर टी
बराबर हाफ, और एंगल पी आर इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, 2 एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के। इसे बंद करके ये समीकरण 7। या थोड़ा और आगे हल कर सकते हो, अगर ये 1/2 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा तो देखिए ये जब यहाँ पे जाएगा तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो हाफ हो ही जाएगा, तो ये एंगल पी आर टी बराबर एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर के। इसको आप 7 मान लीजिए थोड़ा सॉल्व करने के बाद। अब हम समीकरण 5 में से समीकरण 7 को घटाएंगे। समीकरण 5 में से समीकरण 7 को घटाने पर, अच्छा अब देखिए घटाएंगे कैसे। ये देखिए पीआरटी यहाँ पे लिखा है। अब देखिए समीकरण 5 में पीआरटी किस तरफ लिखा है, ये देखिए पीआरटी इस तरफ लिखा है। तो जिधर पीआरटी लिखा है पीआरटी को पीआरटी वाले से जब घटा देंगे तो पीआरटी में से जब पीआरटी घट जाएगा तो ये तो कट जाएगा, घट के शून्य हो जाएगा पीआरटी पीआरटी। तो एक तरफ आपका क्या बचेगा, क्यू टी आर बचेगा, ठीक है। तो एक तरफ आपका क्या बचेगा, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर बराबर। अब देखिए इधर एंगल टी क्यू आर है और ये टी क्यू आर है, तो ये कट पिट के शून्य हो जाएगा। अब ये क्यू पी आर बचेगा, तो क्यू पी आर माइनस हाफ क्यू पी आर, ठीक है। तो बराबर क्यू पी आर माइनस हाफ क्यू पी आर, और क्या क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। अच्छा ये एक एंगल क्यू पी आर में से हाफ एंगल क्यू पी आर घटेगा तो कितना आ जाएगा, हाफ एंगल क्यू पी आर। तो एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ एंगल क्यू पी आर। यहाँ पे देखिए एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ एंगल क्यू पी आर, यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो ये प्रूव हो गया है आपको। यदि इसमें कहीं समस्या हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बड़े ही आराम से हमने इस क्वेश्चन को लगाने और समझाने का प्रयास किया है। कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमारे ये आराम से प्रूव हो जाएगा और कुछ इसमें नहीं है। तो इसी के साथ में बच्चों आपका ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और यूजफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलेंगे क्लास 9 के अगले चैप्टर 7 चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।